ओम शांति। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। होली पर्व बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में सेलिब्रेट होता है। हर कोई एक दूसरे से मिलते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सा माहौल बन जाता है। सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है। लेकिन आज हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि जैसे दीपावली में दीप प्रज्वलित होता है, होली में रंग क्यों लगाया जाता है, रहस्य क्या है। क्योंकि आज देखिए, जब रंग लगाने के लिए हम ग्रुप में जाते हैं, कुछ लोग रंग के लिए एग्री होते हैं तो कुछ लोग डिसएग्री भी होते हैं। वो इस कलर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। देखा भी जाता है कि बड़े ज़बरदस्ती से उनको रंग लगाया जाता है। तो कारण क्या है? होली पर्व महाशिवरात्रि के पर्व के बाद में सेलिब्रेट होती है। तो महाशिवरात्रि पर्व स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पे जब अवतरित होते हैं, वो हम सभी आत्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, अपना परिचय अर्थात परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो परमात्मा ये सब हमें ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान के द्वारा हम आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। क्योंकि हमें अपना परिचय मिलता है और अपने साथ परमात्मा का परिचय मिलने के द्वारा हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं और कनेक्ट करने के द्वारा हमारे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। अर्थात हम एम्पावर हो जाते हैं, हम शक्तिशाली हो जाते हैं और परमात्मा से सर्व संबंधों का रस व अतीन्द्रिय सुखों का हम अनुभव करते हैं। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो उसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, हर गुणों का अनुभूति होती है और बहुत ही खुशी का अनुभव करती है। तो ये एक इसीलिए महाशिवरात्रि के बाद में फागुन महीने के पूर्णिमा तिथि को होली पर्व सेलिब्रेट करते हैं। परमात्मा कब आते हैं? जो कि महाशिवरात्रि के दिखाया गया है अमावस से 2 दिन पहले, अर्थात जब दुनिया अंधकार में हो जाती है उस समय परमात्मा आते हैं। लेकिन आके क्या करते हैं? ज्ञान, गुण, शक्ति से हम आत्माओं को पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हमको चमका देते हैं। जी हाँ, हम अंधकार से रहते हैं, अंधकार से आलोक की तरफ, अर्थात दुख से सुख की तरफ, पतित से पावन की तरफ। इसीलिए हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर रंग का अर्थ आत्मा अनेक रंगों से, खुशी के रंगों से रंगित हो जाती है। आपने देखा होगा कि रंगों को भी डिफरेंट वे से कनेक्ट किया जाता है गुणों के साथ। जैसे लाल रंग का हम शक्ति के रूप में, इसलिए जनरली देवियों को शक्ति के रूप में दिखाया जाता है लाल रंग। साधु संत आप देखिए ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनते हैं जी, तो वो पवित्रता का सूचक हुआ। और फिर आप देखिए ब्लू कलर को शांति का प्रतीक बताया जाता है और ग्रीन कलर को लव का प्रतीक बताया जाता है, राइट। येलो कलर को आप देखिए जॉय। तो कहने का मतलब कि ये सब कलर एक स्थूल रूप में, एक यादगार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर परमात्मा आते हैं, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हो जाती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से पूरी तरह से भरपूर हो जाती है। तो इसी के इतने महान कर्तव्य के, परमात्मा के इस कर्तव्य के यादगार के रूप में हम होली पर्व मनाते हैं और सबको कलर लगाते हैं, राइट। लेकिन ये स्थूल यादगार है, लेकिन इसका सूक्ष्म अति आनंददायक है। जैसे मीरा की वाणी में बताया गया है कि ऐसा रंग लगाओ जो कभी ना मिटे।
मीरा परमात्मा को बोलती है कि आपका ऐसा रंग लग जाए जो रंग कभी ना छूटे। अर्थात तो यहाँ पे स्थूल रंग को तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। आप देखते होंगे कि होली में जाने से पहले भी लोग क्या करते हैं, तेल वगैरह लगा लेते हैं जिससे कि रंग को जल्दी से छूट जाए। लेकिन यहाँ पे स्थूल रंग की बात नहीं है, यहाँ पे सूक्ष्म रंग अर्थात परमात्मा के प्यार का रंग, शांति का रंग, आनंद का रंग, प्रेम का रंग, वो रंग जितना ज़्यादा लगता रहे और गहरा लगता रहे। यही आत्मा चाहती है कि परमात्मा का रंग और ज़्यादा लगता रहे और वो रंगीत होती रहे और वो खुशी होती रहे और वो आनंदित होती रहे। तो ये हुआ होली पर्व का अति सूक्ष्म रहस्य। तो एक दिन की होली नहीं है, हर दिन की होली हमें सेलिब्रेट करनी है। हर दिन परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है, परमात्मा के गुणों के रंगों में अपने आत्मा को रंगित करना है, बहुत खुशी में रहना है, बहुत आनंद में रहना है। ये शिक्षा हमें होली पर्व देती है। दूसरी बात आते हैं, होली के एक दिन पहले आप होलिका सेलिब्रेट करते हैं। होलिका का अर्थ क्या हुआ? लकड़ियों के अंदर है एक लकड़ियों का एक बंडल वहाँ पे बीच में रखाया जाता है। और थोड़ी देर में के बाद में क्या होता है कि उस बंडल को निकाल दिया जाता है और सब लकड़ियाँ जल जाती है, राइट। तो इसके ऊपर प्रहलाद की भी कहानी जुड़ित है। लेकिन और थोड़ा सूक्ष्म के अंदर अगर जाएं तो इसका रहस्य हम समझेंगे कि ये जो शरीर है वो लकड़ियाँ वो जल जाती है और आत्मा जो बंडल के रूप में प्रतीक किया गया है वो निकल आती है। अर्थात आत्मा कभी जलती नहीं है और शरीर जल जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये भी होलिका पर्व हमें आत्मस्मृति का यादगार दिलाती है। होली का एक बहुत अच्छा सुंदर रहस्य ये भी है, होली अर्थात जो हो गया उसे भूल जाओ। क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी दुखद घटनाएं घट जाती है, किसी व्यक्ति से हमारा ऐसा ख़राब रिलेशन हो जाता है तो उसका चेहरा देखते ही हमें बहुत ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पर्व ऐसा है कि जो हमें शिक्षा देता है, जो हो गया है उसे भूल जाओ, अर्थात फॉरगिव एंड फॉरगेट, राइट। अगर किसी ने किया है, ऐसी घटना हुई है तो पहले भूल जाना है। अगर किसी ने हमारे ऊपर इतना कुछ वाणी के द्वारा या संकल्प के द्वारा या कर्म के द्वारा दुख दिया हुआ है तो उसे भी माफ़ कर देना है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों किया, कैसे किया, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसी में हम उलझे रहेंगे। फुल स्टॉप लगा देना है, फुल स्टॉप, यस, और उसको दिल से माफ़ कर देना है। तो इससे क्या होता है कि एक नई शुरुआत हो जाती है, एक नया शुरुआत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में और अपने को महान बनाने में बहुत मददगार होता है। तो कितना सुंदर ये अर्थ है। तो देखा जाता है हम अपने अतीत और भविष्य को ज़्यादा सोच सोच के अपने टाइम वेस्टेज करते हैं, प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं। लेकिन आज इस होली के पावन पर्व पर हम सभी संकल्पबद्ध होंगे कि जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आगे और बहुत अच्छा होगा। मुझे अतीत को स्मृति करके अभी प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है। मुझे अच्छे विचार लाने, महान विचार लाने, क्योंकि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। तो मुझे बहुत ही ऊंच कर्तव्य करने हैं और ऊंच कर्तव्य करने का आधार हमारा संकल्प है। तो हमें अच्छे संकल्प से अपने आप को करना है, राइट। अब आते हैं कि होली के और एक रहस्य की तरफ। होली जैसे हम हिंदी में इसको लिखते हैं HOLI, अगर इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन करें HOLY, होली मीन्स पवित्रता, राइट, यस। होली पर्व हमें पवित्र विचारों के इंडिकेट करती है। आज आप देखिए समाज में किस तरह से अपवित्र विचार चारों तरफ फैल रहे हैं। माँ बेटियां घर में होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं। ऐसा आज का दौर चल रहा है। इतनी मानसिक स्थिति दुर्बल हो चुकी है, राइट।
अब हमें इस चीज़ से निकलना है, श्रेष्ठ होना है। क्योंकि गीता में भगवान ने बार बार बताया है कि हे अर्जुन, इस काम क्रोध रूपी अग्नि को मार, इस पर विजय प्राप्त कर। इस पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो जगत जीत बन जाएगा, तो महान बन जाएगा। तो आज हमें दुर्बल नहीं, महान बनने की जरूरत है। क्योंकि आज इस समाज को श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं की जरूरत है, राइट। तो आज अगर हम ये प्योर विचार लेके चलें, हम भी बहुत आनंदित रहेंगे। हमारे वाइब्रेशन से समाज को भी बहुत अधिक शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। क्योंकि अभी का जो समय है नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हमें उठना है, पुरुषार्थ करना है, और उस सब का आधार क्या है? स्वयं भगवान। हम अकेले नहीं हैं, स्वयं भगवान हमारे साथ है। वो पवित्रता का सागर हमारे साथ है, वो शांति का सागर हमारे साथ है। हम उनके छत्र छाया के अंदर हैं। हम पूरी तरह से शक्तिशाली है, पावरफुल है, क्योंकि वो हमारे साथ है। ऐसी स्मृति हम बार बार करें और जीवन को एक पवित्र बनाएं, महान बनाएं। तब जीवन का जो सुख रहेगा वो हमको आनंद आएगा। आज जब हमारे अंदर पवित्रता बल की कम होने की वजह से हम चाहते हैं कि पता है कि गलत है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम अपनी पवित्रता को न खोने दें। आज इस समाज को पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। भगवान ने अपने महावाक्यों में बताया है कि मैं तुम सबको पवित्रता की भिक्षा मांगता हूँ, कि आप सबकी पवित्रता मुझे ज़रूरत है इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। स्वयं भगवान हमें इतने दयालु हो के हमको ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है जो हमें धारण करने की आवश्यकता है। तो आज हम सभी संकल्प हो कि हमारे संकल्प, वाणी, कर्म पवित्र हो, जिससे ये समाज, ये कलयुगी समाज, सत्युगी समाज में परिवर्तन के हम मददगार बन जाएंगे, परमात्मा के कार्य के मददगार बन जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये दुनिया एक महान परिवर्तन की तरफ जा रही है। चाहे कोरोना बोलिए, हर सिचुएशन एक विनाश की तरफ जा रही है। तो इस समय इस दुनिया को अगर थमाना है, एक नई दुनिया लानी है, तो हमें अच्छे विचार और महान विचारों की ज़रूरत है। तो होली पर्व के रहस्य में हमने पहले जाना कि परमात्मा के रंग से अपने को रंगित करना है। फिर आत्मस्मृति के बारे में जाना कि मैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती हूँ। फिर जाना फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो हुआ उसे माफ़ कर दो। और फिर प्यूरिटी के विचार, पवित्रता के विचार, जो कि बहुत आवश्यकता है। मुझे आशा है हम सभी परमात्मा के इस ज्ञान के रहस्य को अपने जीवन में धारण करेंगे और बहुत आनंदित रहेंगे और बड़ी खुशी से रहेंगे। यही हम सभी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत फिर से होली की पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन एवं ओम शांति।